Hi viewers, today our topic is solubility about part 2, and we are going to talk about factors affecting at solubility. ओके viewers, यानी solubility पे कौन से factors affected होते हैं. ऑलराइट, सो हम इसको वन बाय वन पढ़ेंगे. नंबर वन वुड बी नेचर ऑफ सॉल्यूट. सॉल्यूट की नेचर कैसी होनी चाहिए. नंबर टू वुड बी स्टिरिंग एंड थ्री वन वुड बी ग्राइंडिंग. नंबर फोर pressure, and number fifth temperature. Okay, these factor affected at solubility. All right, so अब हम इनको वन बाय वन पढ़ेंगे. सबसे पहले है नेचर ऑफ सॉल्यूट. इसमें हम ये कह सकते हैं साइज ऑफ सॉल्यूट, पार्टिकल्स डिक्रीज लाइक सॉल्ट, देन पार्टिकल्स, देन शुगर जो है वो ज़्यादा वो होंगे तो सॉल्यूट. इफ़ पाउडर, अगर आपका सॉल्यूट पाउडर फॉर्म में होगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी. ओके व्यूअर्स, सो यहाँ तो ये एक पॉइंट आ जाता. सेकंड नंबर पे होगा, सेकंड नंबर वुड बी स्टिरिंग. ओके, स्टिरिंग जो है वो सॉल्युबिलिटी को बढ़ाती है. सो हम ये कह सकते हैं स्टिरिंग ऑफ solute in solvent. So solubility would be increase. ओके, स्टिरिंग सॉल्यूट की सॉल्वेंट के अंदर जो होगी तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी. लेट्स हैव अ लुक. अगर आप इसके एग्जांपल देखें, लेट्स सपोज ये मेरे पास इसमें देखें सॉल्वेंट है, वाटर है. सॉल्वेंट के तौर पे मैंने इसमें सॉल्यूट डाला है, लेट्स सपोज शुगर. अब मैं इसमें स्टिरिंग करूँगी. स्टिरिंग इसमें आप इसको चलाएंगे स्पून की मदद से तो देखिए ये आहिस्ता आहिस्ता डिज़ोल्व होगा, तेज़ी के साथ डिज़ोल्व होगा अगर आप स्टिरिंग करते हैं. ओके, सो थर्ड वन वुड बी, थर्ड क्या होगा आपका, ग्राइंडिंग. ऑल राइट, इट्स मीन सॉल्यूट would be powder form. So solubility would be also increase. Okay, अब यहाँ पे आपका सॉल्यूट ग्राइंड होगा, पाउडर फॉर्म में होगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी. जैसे कि हमने सॉल्ट और शुगर में पढ़ा उसकी नेचर में, सेम उसी तरीके से अब सॉल्ट होगा. देखिए वो पाउडर फॉर्म में होता है, यू नो वेरी वेल, क्रिस्टल्स में नहीं होता, तो प्रोपोर्शनल होगा वो सॉल्युबिलिटी के. ओके व्यूअर्स, अब मज़ीद देखते हैं. नंबर फोर वन वुड बी प्रेशर. ऑलराइट व्यूअर्स. ओके व्यूअर्स, जब हम प्रेशर की बात करते हैं तो इन सॉलिड जो होता है क्या होता है, एंड और या हम लिक्विड की बात करते हैं और लिक्विड, सो इसमें नो इफ़ेक्ट, इसमें कोई इफ़ेक्ट नहीं होता. आप प्रेशर कम करें, नो इफ़ेक्ट. प्रेशर कम करें, प्रेशर ज़्यादा करें, सॉल्युबिलिटी पे फ़र्क नहीं पड़ेगा. बट अगर हम बात करते हैं कंडीशन पे इन गैस, ओके, अगर हम गैस में बात करते हैं सो गैस में प्रेशर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है सॉल्युबिलिटी के. अच्छा, वो कैसे देखें, आप जो है सॉफ्ट ड्रिंक या कोल्ड ड्रिंक ख़रीदते हैं. ऑल राइट, अब जो आप वो लेते हैं ना, आपको पता है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऐड होती है 1 एटमॉस्फेरिक से ज़्यादा प्रेशर के साथ. जब आप उसका खोलते हैं, उसको ओपन करते हैं उसके कैप को, तो होता क्या है, उससे वो जो गैस होती है उसका प्रेशर होता है कम, तो उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है. ओके, प्रेशर कम होगा, सो फिर उस सूरत में क्या होगा, सॉल्युबिलिटी भी
कम हो जाएगी, क्योंकि अब इसमें बबल्स बन जाएंगे। ओके व्यूअर्स, इसका प्रेशर कम हुआ, सो बबल्स बने और गैस बाहर निकलती है, यानी कि इसकी सॉलिबिलिटी भी कम हो गई। सो यहाँ पे इन लिक्विड एंड सॉलिड देखें कोई इफेक्ट नहीं होता, लेकिन गैस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है प्रेशर सॉलिबिलिटी। अच्छा, लास्ट वन वुड बी टेम्परेचर। ऑलराइट, इन फैक्टर्स इफेक्टेड टेम्परेचर की जब हम बात करें, सो ये आपका नंबर 5th पॉइंट होगा। ऑलराइट, इसमें हम कह सकते हैं दैट अगर सॉल्यूट जो है आपका कोई सॉलिड है, ओके, आपने सॉल्यूट जो है कोई सॉलिड ले लिया और सॉल्वेंट जो है लेट्स सपोज कोई लिक्विड है। ओके, अच्छा, सॉल्यूट मीन्स आपने कोई इसमें शुगर ले ली फॉर एग्जांपल, और ये भी आपने पोलर लाइक वाटर ले लिया। अब इस सूरत में क्या होगा, जब आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर जो है बढ़ेगा, उसके साथ ही क्या होगा, आपकी सॉलिबिलिटी भी बढ़ेगी। ओके, टेम्परेचर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉलिबिलिटी होगा इन केस। ऑलराइट, अगर आपका ये शुगर और वाटर की बात हो रही है। अगर अब देखें दूसरे केस में आप आ जाइए, हम बात करते हैं इन गैसेस में वो चीज़ नहीं होगी, इसका इन्वर्सली होगा क्या, लिक्विड में अगर आपने लेट सपोज कोई गैस ऐड करी, ओके, किसी लिक्विड के अंदर, सो उसके नतीजे में क्या होगा, हीट दिया उसको, हीट देने के बाद क्या होगा, जैसे आप उसको हीट देंगे सो लेस हो जाएगी उसकी सॉलिबिलिटी। ऑलराइट, सॉलिबिलिटी लेस हो जाएगी इन दैट पॉइंट कि आप जब उसको हीट देते हैं तो उसके बबल्स बनते हैं, और बबल्स बनने के बाद गैस बाहर आना शुरू हो जाती है, और इस तरीके से उसकी सॉलिबिलिटी कम हो जाती है। तो इन गैस हम ये कह सकते हैं टेम्परेचर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉलिबिलिटी। ऑलराइट, अब इसमें हम मुख्तलिफ फेजेस देखेंगे टेम्परेचर के, कि हम इसको डिफरेंट फेजेस के हवाले से देखते हैं। ऑलराइट व्यूअर्स, अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं, लेट्स हैव अ लुक कि अगर लेट्स सपोज मैंने ले लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके व्यूअर्स, अच्छा, इसको हीट दिया और यानी इसका टेम्परेचर बढ़ाया, सो क्या होगा, सॉलिबिलिटी इसमें कम हो जाएगी। ओके, और ये चीज़ कहलाती है एक्सोथर्मिक, जिसमें एनर्जी एक्सक्रीट होती है। ओके, अच्छा, सेकंड, अब ये फेज़ जो होता है एक्सोथर्मिक कहलाता है आपका। अब देखिए सेकंड केस में लेट सपोज आपके पास है अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। ऑलराइट, इसको आपने वाटर में ऐड किया। जब वाटर में ऐड करेंगे, ये आपके पास क्या है, सॉल्यूट है। ओके, अमोनियम क्लोराइड, और वाटर के आपके पास सॉल्वेंट है। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे और इसको आपने हीट दिया तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉलिबिलिटी भी साथ में बढ़ जाएगी। ओके व्यूअर्स, और ये जो आपका फेज होता है ये कहलाता है आपका एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक मीन्स वेरी वेल, जिसमें एनर्जी एब्सॉर्ब होती है। ऑलराइट व्यूअर्स, अच्छा, अब आपका इसके साथ ही यहाँ पर देखिए दो अपनी कंडीशंस पढ़ी, जिसमें एक एक्सोथर्मिक दूसरा एंडोथर्मिक है। तीसरी कंडीशन में आइए, तीसरी कंडीशन में क्या होता है, लेट्स आपने सोडियम क्लोराइड ले लिया, ओके, NaCl, उसको आपने वाटर में ऐड किया जो कि सॉल्वेंट है। ओके, अब जब आप ये करेंगे और टेम्परेचर बढ़ाएंगे, सो नो इफ़ेक्ट, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओके व्यूअर्स, अच्छा, इसमें टेम्परेचर से कोई इफ़ेक्ट नहीं होता, और ये चीज़ आपकी कहलाती है, ये फेज़ आपका कहलाएगा आइसोथर्मिक। ओके, जिसमें टेम्परेचर बढ़ाएं या कम करें, देयर इज़ नो इफेक्ट इन सॉलिबिलिटी। और एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक एंड आइसोथर्मिक 3 कंडीशन आपने पढ़ी, एंड यू हैव टू प्रैक्टिस, एंड गुड बाय टिल द नेक्स्ट सेक्शन, टेक केयर।